महोदय जी, भारतीय जीवन ज्योति जागृत महासभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप जनता के हित में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने ये भारतीय जीवन ज्योति जागृत महासभा जो बनाई थी, वो जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए इसका निर्माण हुआ है। और हमारे संगठन में इस समय कम से कम 5-6 हज़ार लोग जो हैं वो मेंबर्स हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ में हैं। तो आपका संगठन कहाँ कहाँ तक विस्तार किया गया है? हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है जी। और दूसरे राज्यों में भी धीरे धीरे उसका प्रसार हो रहा है। और संगठन के हमारे कुछ उद्देश्य हैं जो विशेष करके समाज की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। तो जनता के हित में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में, जो समाज में इस समय जो सबसे बड़ी बुराई है वो जातिवाद है, और जातिवाद ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं समझ रहा हूँ, मेरा मत है और विश्वास है कि अगर भारतवर्ष से ये जातिवाद खत्म हो जाए तो देश का 60% भ्रष्टाचार स्वतः खत्म हो जाएगा, अपने ऊपर खत्म हो जाएगा। महोदय जी, ये बताइए, फिर आप पंडित जी हैं, तो पंडित जी फिर छोटी जातियों के साथ शादी कैसे करेंगे? भाई देखिए, पंडित एक शब्द है जी, और जातियां अलग हैं जी। जाति के बारे में जो लोगों ने विश्वास कर रखा है, मैं समझता हूं कि शायद वो नहीं जानते कि जाति माने क्या है। जब धरती पर जीव का जन्म हुआ तो यहाँ पर 5 तरह के लोग पैदा हुए जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त थे। जैसे एक अंडज, पिंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज। अंडज जो चीज अंडे से पैदा हुई वो अंडज कहलाई। पिंडज जो पिंड बनता है, जैसे हम लोग हुए, वो पिंडज कहलाए, पिंड बनता है पेट में। स्वेदज पसीने से जो चीजें पैदा हुई, जैसे जू है, कीलर है, तो वो जो है स्वेदज कहलाई। जरायुज जो जाले से पैदा हुई, जैसे मकड़ी वगैरह है। उद्भिज कुछ चीजें अपने आप पैदा हो जाती हैं, जैसे खटमल वगैरह। तो इस तरीके से हमारे इस प्रकृति ने 5 तरह की नस्लें, 5 तरीके की ही जातियां पैदा की। लेकिन जो जाति भ्रम पैदा हुआ यहाँ पर, ये यहाँ के रूढ़िवादी लोगों ने, जो कुछ विवेकशील लोग थे, उन्होंने केवल अपने को बढ़ाने के लिए। ये रूढ़िवादी महोदय जी कौन है? देखिए, रूढ़िवादी वो लोग हैं, जैसे जब यहाँ पर मानव का जन्म हुआ, तो मानव का जब जन्म हुआ यहाँ पर, तो यहाँ जो लोग कुछ विकसित लोग थे, जिनका विकास हुआ, तो उन लोगों ने काम के आधार पर, जो आदमी जो काम करता था उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भाई जैसे ये पूजा पाठ करता है तो ये ब्राह्मण हो गया, जो धुलाई का काम करता था वो धोबी हो गया, जो चमड़े का काम करता था वो चर्मकार हो गया, जो लोहे का काम करता था उस लोहकार हो गया। तो इस प्रकार से जातियां बनी, वो कर्म के आधार पर बनी। जाति नहीं है वो, जाति नहीं है वो, कर्म के आधार पर लोगों ने, विकसित लोगों ने, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने लोगों को कह दिया। और वो चीज विशेष करके धीरे धीरे जब पनपती गई, तो जो विकसित लोग थे उन्होंने उसको रूढ़िवादी मान करके और वो रूढ़िवाद में परिवर्तित हो गई। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जो है जातियां पंडित जी ने बनाई, तो क्या आप क्या कहेंगे? पंडितों के बारे में क्या कहेंगे? आप पंडित हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है जी। पहली बात, पंडित एक शब्द है जी। और शायद आपको ये नहीं मालूम होगा जी। कि जब मायावती जी का शासन था, तो बहुजन समाज पार्टी में ये एक नारा बना था कि तिलक तराजू और तलवार उनके मारो जूता चार। जी जी जी। मैं समझ रहा हूँ कि तिलक तराजू और तलवार का वो अर्थ भी नहीं जानते थे कि वो क्या है। पंडित माने, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पंडित माने क्या होता है। पंडित जो है, वास्तव में जो व्यक्ति कहते हैं कि दूसरे को भगवान के समक्ष समझे, दूसरे का हित चाहे, वो और
दूसरे का सर्वदा हित करता रहे, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो आजकल जो पंडित लोग कहे जाते हैं वो केवल नाम के पंडित हैं, वो कर्म के पंडित नहीं है। पंडित तो एक शब्द है, अब शब्द को अगर कोई दूषित करे तो वो दूसरी बात है। मोहन भागवत तो हमारे पंडित हैं। ऐसा है भाई, हम बड़े लोगों की बात नहीं करते जी। हैं। मोहन भागवत जी की तुलना वो आरएसएस की प्रमुख है और इसलिए उनकी बात मैं नहीं करता हूं। मैं केवल अपनी बात करता हूं। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम अपनी बात करते हैं कि हमारे विचार जो हैं, तो एक कहा गया है कि आत्मनो सर्वभूतेषु, जो व्यक्ति अपने में ही सबको समझ ले और अपने में ही भगवान के दर्शन करे, अपने में ही प्रकृति के दर्शन करे, सबका हित करे, वही पंडित है। तिलक लगाने से कोई पंडित नहीं होता, पूजा करने से कोई पंडित नहीं होता, माला फेरने से कोई पंडित नहीं होता। पंडित वही है जो दूसरों का हित करे, समाज का जो हित करे, दूसरों के हित की बात सोचे, दूसरों के हित की बात करे और हित में ही अपना सर्वस्व लगाए, वही पंडित है मेरी समझ में। अरे जो पंडित लोग जो है मांस वगैरह खाते हैं, अंडा मीट मछली खाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ देश में देखिए एक लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो हिंसक और अहिंसक है। हम सनातन धर्म के पुजारी हैं, सनातन धर्म के हैं और मानवतावादी हमारा दृष्टिकोण है। हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो यही है कि जैसे कुछ वर्ग ऐसे हैं जो हिंसा के पुजारी हैं, वो केवल हिंसा के पुजारी हैं। उनके यहाँ यही सिखाया जाता है कि हिंसा करो, दूसरों पर राज करो, कट्टरवादी हैं। तो मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, मैं केवल अहिंसक हूँ। हमारे यहाँ एक अगर चींटी भी जान में मर जाती है तो वो भी पाप के हम भागी हैं। ये तो गौतम बुद्ध जो है, महात्मा गौतम बुद्ध कहा करते थे अहिंसा अहिंसा। नहीं तो बिल्कुल वो सत्य कहते थे, वो गलत नहीं कहते थे जी। और ये बात सत्य है कि जो भी हिंसा करता है उसका फल कहीं न कहीं झेलना पड़ता है, उसको पाप का जो दंड है उसे मिलता है। तो आगे समाज के हित में जैसे मान लिया जातिवाद पर और शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा ये मानना है कि देश में जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक देश में 60% भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। और इसमें हमारे बड़े बड़े नेता लोग भी शामिल हैं, उच्च कोटि के जो नेता लोग हैं, राजनीति करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें शामिल हैं। जिस दिन जातिवाद ये खत्म हो जाएगा उस दिन मैं समझ रहा हूं कि नेताओं की आधी नेतागिरी स्वतः खत्म हो जाएगी, क्योंकि पार्टियों के पास एक ये मुद्दा जो जातिवाद का है वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार में सभी लोग लिप्त हैं। महोदय जी, पहले जो है पार्टी जो चलती थी वो जात प्रमाण पत्र बांट रही थी, आज भी जो पार्टी हमारी चल रही वो भी जात प्रमाण पत्र बांट रही, इसको कैसे मिटाया जा सकता है? यही तो भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा। ये जातिवादी प्रमाण पत्र जब तक बंटना बंद नहीं होंगे, जातिवादी प्रमाण पत्र जब तक बंटना बंद नहीं होंगे, जाति के आधार पर जितने आयोग, निगम, कारपोरेशन, वक्फ इत्यादि बने हुए हैं ये समाप्त नहीं होंगे, जाति के आधार पर जो लोगों को कानून सिखाई जाती, जाति के आधार पर बनी कानूनें खत्म नहीं होंगी, तब तक देश से भ्रष्टाचार कभी नहीं खत्म हो सकता है। चाहे जो जितना बड़ा नेता कुछ भी कहे, मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूं। और अगर मेरी बात कोई ये नहीं मानता है कि जातिवाद के बल पर जो मैं बोल रहा हूं, जातिवादी बातों का मैं विरोध कर रहा हूं, अगर कोई नेता नहीं मानता है तो मैं जानता हूं कि वो नेता भ्रष्टाचारी है और देश के प्रति वो भ्रष्टाचार कर रहा है। महोदय जी, पंडितों को क्या कहेंगे? पंडित लिखना नहीं छोड़ेंगे, मिश्रा नहीं लिखेंगे, द्विवेदी लिखेंगे, सब कुछ तो लिखेंगे, ठाकुर अपनी सिंह लिखेंगे, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, कोई कुछ भी लिखे जी, लिखने से मेरा कोई मतलब नहीं है। हमारा केवल मतलब ये है कि जो सरकार ने गलत ढंग से जातिवादी वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं गलत ढंग से, वो तत्काल बंद होने चाहिए। जातिवादी जो आयोग, निगम, कारपोरेशन बने हुए हैं वो तत्काल अगड़ा भिक्षा ये सब बंद होने चाहिए। जाति के आधार पर जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है तत्काल इसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने की एक संस्था है और जो 1947 में जब बनी थी आज तक इन नेताओं ने उसके खिलाफ न तो कांग्रेस बोली और न आने वाली पार्टियां ही इस पर बोली। तो इसलिए मैं समझता हूं
आप ये बात राज्यसभा में भी उठ चुकी है कि देखिए वक्फ बोर्ड एक वो संस्था है कि अगर हमारे इस क्षेत्र को वक्फ बोर्ड घोषित कर दे कि ये वक्फ बोर्ड का है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं है, ना तो कोई सिविल कोर्ट सुनेगा, ना तो कोई हाई कोर्ट सुनेगा। इसलिए ऐसी जातिवादी संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए, और जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक देश से भ्रष्टाचार कोई नहीं खत्म कर सकता है। मैं इसको खुले चैलेंज के रूप में कह रहा हूँ। महोदय जी, आप तो हिंदू मुस्लिम के बारे में कह रहे हैं, हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड मतलब मुस्लिम का है और हिंदू के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। सनातनी, जैसे हमारे देश में है तनातनी जातिवाद, लिखना बंद नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जब हम पैदा हुए थे जी, तो ना हम हिंदू थे न मुसलमान थे जी, हमारे अब ऊपर कुछ लिखा नहीं था कि ये हिंदू का लड़का है मुसलमान का लड़का है। जब धरती पर पैदा हुए तो जो जिस रूढ़िवाद में पैदा हो गया वो अपने को वो जाति का। ये जितनी जातिवादी संस्थाएं हैं ये एक अपनी दुकान चला करके और देश में भ्रष्टाचार फैला रही हैं, लोगों को मानवता को लड़ाने का काम करती हैं। जो मानवतावादी हमारे लोग हैं, जो अहिंसक लोग हैं, जो शुद्ध विचार वाले लोग हैं, उनको लड़ा करके और अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। क्योंकि लोकतंत्र हमारा वोट पर आधारित है, जिसको जितना वोट मिलेगा। वोट पाने के लिए हर पार्टियां बिल्कुल नंगे होकर के नाचना पसंद करती हैं कि हमको किसी तरीके से वोट मिलना चाहिए, लेकिन मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मैं इन सभी पार्टियों को कहता हूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, मैं सभी पार्टियों को कहता हूं कि हमारी बात को रखिए और हमारा समर्थन करिए। अगर नहीं समर्थन कर रहे हैं तो मैं खुलेआम से कहता हूं कि आप सभी भ्रष्टाचारी, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो। महोदय जी, आप ये बताइए कि जो जातिवाद लिखना छोड़ेंगे नहीं तो जातिवाद खत्म कैसे होगा? लिखने से कुछ नहीं होगा जी। जब तक ये सरकारें जातिवादी सार्टी जो गलत ढंग से दे रही हैं। भाई देखिए, काम आप करते हैं, जाति जब से ये बात शुरू हुई थी कि जो कर्म पर आधारित था, जैसे मैं वकील हूं तो हमारी जाति अधिवक्ता की है, जो धोबी का काम करता है, कार्य करता है। अब अगर आईएएस हो गया, आईएएस बन गया, तो उसकी जाति आईएएस की हो गई, न कि वो जिस जाति में पैदा हुआ। अच्छा पंडित जी, ये बताएं, क्या पंडित लोग, ठाकुर लोग नीचे जाति के यहाँ शादी करेंगे? ये बताइए आप। बिल्कुल। जी। देखिए, जाति कोई नीची नहीं होती है, जी। जाति कोई नहीं। ये जो बात ठाकुर और ब्राह्मण की बात है, ये तो रूढ़िवादी, मैं इसी का तो विरोध कर रहा हूँ। इस धरती पर क्षत्रिय वो है जो देश की रक्षा करता है, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानता है, वेद पाठन करता है और लोगों के हित की बात करता है और भगवान में विश्वास करता है, वो ब्राह्मण है। तो इसलिए ये एक नॉर्मल बात से कि वो उनके यहाँ शादी करेंगे, वो शादी करेंगे, यही तो लड़ाई है, यही तो रूढ़िवाद है। अगर लोग मानवतावादी, अगर ये जातिवादी सर्टिफिकेट बंद हो जाए तो मैं समझ रहा हूं कि ये व्यवस्था ही अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएगी। और ये काम जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। कर्म के आधार पर सर्टिफिकेट जो दे, वो कर्म के, जो आदमी जो काम करता है उस कर्म के आधार पर उसको सर्टिफिकेट दे। महोदय जी, एक सवाल और है, जैसे कि हमारा पहले विधान चलता था, विधान चलते थे और अब संविधान चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन बढ़िया है? देखिए, विधान और संविधान में कोई अंतर नहीं है, केवल समझ का फेर है। जी। हम संविधान को पहले मानते हैं, लेकिन संविधान की दृष्टि से आप काम तो करिए। अगर संविधान, हमारी लिखा पढ़ी में अगर कोई चीजें हम नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए इस बात को, संविधान को लोग कहते हैं कि वो अंधा कानून। नहीं, अंधा कानून और विधान का बहुत पहले जो चलता था बहुत बढ़िया था। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल समझ के लोगों का फेर है, लोगों के मत का फेर है। जो पहले था हमारा संविधान, हम लोगों को संविधान को मानना चाहिए, संविधान के अंतर्गत कार्य करना चाहिए, लेकिन हाँ, सब लोगों को एक जो सत्य बात है उस बात को स्वीकार करके और एक मत हो करके और रहना चाहिए, और गलत को गलत कहना चाहिए। जब तक हम इस धरती पर, जब तक हिंसा रहेगी तब तक लोग पाप के भागी होते रहेंगे और देश का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि समाज में प्रत्येक को जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो। मैं समझता हूं, मेरा मत है कि समाज में जो गरीबी रेखा के अंतर्गत, गरीबी रेखा के नीचे जो कार्य लोग कर रहे हैं,
उनका सर्वे कराया जाए। मैं जाति की बात नहीं करता हूँ, किसी भी जाति के हों, गरीबी रेखा के नीचे जो काम कर रहे हैं उनके प्रत्येक घर में किसी एक महिला अथवा पुरुष को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए या उनको रोजगार परक बनाया जाए। महोदय जी, अभी तो अहिंसा अहिंसा की बात करते थे, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में सब कहा जाता है, आप तो हिंदू धर्म में हैं, तो क्या अब बौद्ध धर्म अपनाएंगे? देखिए, मैं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मानवता की बात कर रहा हूँ, एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आप इंसान हैं, आप इंसान हैं, हम लोग मानव हैं, हमको मानवता सीखनी है, हमको इंसानियत सीखनी है। आप एक और इंसान की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, और एक और हिंदू की बात कर रहे हैं, एक और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हम न हिंदू की बात करते हैं, न मुस्लिम की बात करते हैं, हम केवल एक इंसान है, मानवता के पुजारी हैं। मैं केवल एक बात कहता हूं कि जब तक इस देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक घर में, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटियां हो, उनको इंटर तक शिक्षा उनकी मुफ्त होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक घर में एक महिला अथवा पुरुष को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए या उसको रोजगार परक बनाया जाए। सरकार तो हमारी शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दे रही है। देखिए, मैं सरकार के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। चक्कर ये है कि इस समय जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, और सरकार ने बहुत काम किया है। ऐसा नहीं, देश के जो 70 साल से नहीं हो पाया था, जो कांग्रेस ने नहीं किया था, हमारे यहाँ धारा 370 सरकार ने हटाई। महोदय जी, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जैसे शिक्षा की पर समान शिक्षा नहीं लागू हो पा रही है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको आप शिक्षा की भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में समान शिक्षा कहाँ है? की बात तो तब कर रहे हैं जी। आपको सब कुछ दे दिया जाए जी, शिक्षित भी बना दिया जाए जी, आपको करोड़ों रुपया दे दिया जाए, सहयोग भी कर दिया जाए, और आपके घर में डकैती डलवा दी जाए, लूटपाट करवा दी जाए, तो क्या आप सुखी रह सकते हैं? आप ये बताइए। जो पिछली सरकारें थी, उन घरों में दिन दहाड़े बेटियां पकड़ करके जो है उनके साथ बलात्कार होता था, घरों में जो है डकैतियां डलवाई जाती थी। आज वो सरकार नहीं है। अगर लोग सुख शांति से, देखिए, हमारे चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे हमारे आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हो, उनका मेन उद्देश्य है इस धरती से जो ये भ्रष्टाचार है इसको दूर करना, आतंकवाद को दूर करना, आतंकियों को समाप्त करना। जब आतंक खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, भय मुक्त समाज होगा, तभी तो हम शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। जब हम भय मुक्त रहेंगे और हमारे ऊपर आतंकियों का, आक्रामकों को, लोगों का होता रहेगा आक्रमण, तो हम कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे? मैं इसी की तो बात करता हूं कि जब ये जो आज कुछ लोग अपने हित की बात करने वाले जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या वो देश को जातियों में बांटना चाहते हैं? एक बार हिंदू मुस्लिम कहकर के हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ चुका है, क्या फिर हम जातियों में इस देश को बांटने की बात कर रहे हैं? उनकी समझ में ये नहीं आता। क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? वो अपने को क्या समझते हैं? हिंदुओं को लड़ा रहे हैं आपस में। अरे, हमारे रामायण पर आप बोलते हैं, हमारे गीता पर आप बोलते हैं। महोदय जी, सारे जो है कानून लागू हो जा रहे हैं, लेकिन जो है जाति आधारित पर कोई कानून नहीं आ रहा है। तो मैं उसी के लिए, चाहे हमको जो कुछ करना पड़े, मैं धरना प्रदर्शन भी करूंगा, जन आंदोलन भी करूंगा, जनमानस में ये बात प्रचार भी करूंगा। हमारे पास जितनी शक्ति है मैं लगा दूंगा, चाहे मुझे पदयात्रा करनी पड़े, चाहे यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़े। और सबसे पहले, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो ये जातीय बात घुस गई है, इसको निकालने के लिए जन जागरण आवश्यक है। जो है वो केवल प्रकृति दत्त चीजें, जो आदमी जो काम करता है उसकी वही जाति है। जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक हम सुखी नहीं रह सकते, और ये बात लाने के लिए हमको जन जागरण की आवश्यकता है। वो मैं करूंगा, तन मन धन से करूंगा, जितनी शक्ति हमारी होगी उस शक्ति को लगा करके भरपूर प्रयास करूंगा, और यही मेरा काम है और यही मेरी संस्था का उद्देश्य है। धन्यवाद।